निकलते ना खेतों में, बहुत मेंढक पैदा हो जाते, पानी भरा रहता है तो। अच्छा, कोई काला सांप आ जाए और कोई काला सांप मेंढक को अपने मुख में दबा ले, दवाई लेती, कई बार देखा होगा। मेंढक आधा बाहर आधा सांप के मुख में, तो बचने के लिए मेंढक कैसे करता है, टर 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 करता, टर टर करे बच जाए। यही गति हमारी तुम्हारी होगी। काल रूपी जो काला सांप है उसने आपको आकर के पकड़ लिया, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, कमर झुक गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अब न लड़का सुन रहा, न बहू सुन रही, न नाती सुन रहा है। वो बब्बा क्या कर रहे, टर, संख्या क्या है आगे, 71, 72, 73, अब करो टर टर टर, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए भजन करो तभी काम आएगा जीवन, तो भजन के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। याद रखो, ये कथा है भागवत में। भरत जी महाराज जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। हमारे देश का नाम पहले था अजनाब खंड। क्या नाम था, अजनाब खंड, लेकिन भरत जी महाराज के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। वैसे महापुरुष बड़े राजा ने राज्य किया और सोचा विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, तो गंडकी नदी किनारे तपस्या करने चले गए। वहां तपस्या कर रहे थे, पर एक हिरणी पानी पीने आई। हिरणी, और हिरणी ने पानी पिया, शेर ने दहाड़ मार दी। हिरणी गर्भवती थी, पेट में बालक था, वो दहाड़ के शेर की गर्जना के कारण उसने छलांग मारी नदी को नाकने के लिए, लेकिन उसका बालक नदी में गिर गया। वो बालक को भरत जी ने उठाया, अपने आश्रम में ले आए और उस बालक का नाम रख लिया ऋषि कुमार। उसी की सेवा में लग गए, पूजा माला छूट गई। अब तो बस उसी की से ऋषि कुमार घूमने चलते, ऋषि कुमार खाने चलते, ऋषि कुमार नहाने चलते, ऋषि कुमार, पूजा माला तो बंद और हिरण की सेवा में लग गए। एक दिन हिरणों का झुंड आया और हिरणों के झुंड में हिरण का बच्चा चला गया परिवारी जनों के साथ। अब शाम हो गई, ऋषि कुमार कहाँ होगा, ऋषि कुमार कहाँ होगा। ऋषि कुमार तो नहीं आया, पर भरत जी की मौत आ गई। तो बोलो मरने के बाद क्या बने, क्या बने, भागवत सुनी ना। मरने के बाद उनको हिरण बनना पड़ा। अब सोचो हमारी क्या गति होगी। हम तो दिन भर चिंटू पिंटू पप्पू लल्लू में फंसे हैं, फंसे कि नहीं। इसलिए देखो, घर का काम है तब तक करो, लेकिन घर का काम जब निपट जाए तो भगवान का भजन करो। एक हमारे महात्मा जी थे वृंदावन में, बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, नाती ज्यादा तुम्हारे पास, हम तो बहू के साथ ही सोएंगे, हम तो दादी के साथ ही सोएंगे, हम तो दादाजी के साथ ही सोएंगे, हम दादा के बिना नहीं रह सकते, हम दादी के बिना नहीं रह सकते। तो एक काम करना, कभी लड़का बहू ना देखे तो नाती को जोर से चोटियां भर लेना, तो अपने आप दूर भागेगा वो कि नाती बब्बा बहुत खतरनाक चोटियां लेता है। क्योंकि यहाँ से मन हटेगा तब तो भगवान में लगेगा। गोपियां कहती, उधो मेरे मन ना भये 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधन ईस। उधो मेरे मन ना भये 10-20, एक मन है, अब चाहे जहां लगा लो। इसलिए देखो माताओं, घर में रह करके जिसने भजन, मीरा जी ने भजन किया, ध्रुव जी ने भजन किया, तुकाराम ने भजन किया, नरसी ने भजन किया, रैदास ने भजन किया, कबीरदास जी ने भजन किया, तो उनका नाम अमर हो गया। हम केवल रोटी कपड़ा और मकान, दवाई मूंगफली, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। बोलो, इस ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारे। मानव तन मिला है, दुर्लभ हो मानसो देही। यदि कोई चीज दुर्लभ है तो मनुष्य का शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानव जीवन मिला है, इसलिए भगवान का भजन करो, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मनु जी महाराज ने अपने पुत्र को राज्य दिया, पुत्र को राज दिया। देखो लिखा है, बरवस राज सुतहि नृप
दीना बरबस राज सुतै प्रभु दीना। बरबस राज सुतई नृप दीना बरबस राज सुतै नृप दीना। बरबस राज सुतै नृप दीना। बरबस राज सुतै नृप दीना। नारी समेत गबन बन कीना नारी समेत गगन गम कीना। नारी समेत गबन समेत नारी समेत गमन। मनु जी ने अपने बेटे को जबरदस्ती राजा, इच्छा नहीं है छोड़ने की, घर छोड़ने की इच्छा नहीं है। अच्छा घर छूटता नहीं, घर को छोड़ना पड़ता है, छूटता थोड़ी है, किसी छूटे ही नहीं आज तक। बरबस राज सुतई नृप दीना, तो घर छोड़ के कहां पहुंचे? बर तीरस नैमिष विख्याता, अपने उत्तर प्रदेश में एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। आप गए हो? हम लोग 2 बार भागवत करके आए नैमिषारण्य तीर्थ में। हम लोग तो हर बार तीर्थ में जाते, इस बार द्वारकापुरी गए थे। लखनऊ के आगे है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य तीर्थ। सबसे पहला तीर्थ है हमारे सनातन धर्म का। जितने शास्त्र पुराण हैं सबकी कथा पहले नैमिषारण्य में हुई। यहां तक सत्यनारायण की कथा भी सुनते ना, एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, ये आता ना कथा में, सत्यनारायण की कथा में। नैमिषारण्य तीर्थ सबसे पुराना, वहां मनु जी पहुंचे नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य में पहुंचे, वहां स्नान किया गोमती नदी में और महात्माओं का दर्शन किया। अच्छा देखो, महात्माओं का दर्शन करने से जीवन कृतार्थ हो जाता है। संतों की ऐसी कृपा है, और संत से कभी जीवन में अशांति नहीं होती। आप सत्संग में जाओ तो सही, जितना समय मिले, हम तो कहते ज्यादा समय नहीं दे सकते, 7 दिन कथा हो रही, 2 दिन 4 दिन, जितना समय मिल जाए उतना जाओ, पर जाओ। एक बार की मैं घटना सुनाऊं, संतों की तो कृपा होती है। एक गांव था, जैसे अपना टेनगा गांव बहुत लंबा है, हमें लगता अपना टेनगा तो 4-5 किलोमीटर में बसा होगा। यहाँ गए थे नहर में कल हम एक निमंत्रण में भोजन करने, 1-1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और यहाँ तो पूछने का 1 किलोमीटर, यहाँ 1.5 किलोमीटर। अब लंबाई चौड़ाई 3 किलोमीटर की, इतना लंबा गांव, बड़ा गांव। एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था, ध्यान से सुनना, माधव दास। मंदिर पे रहते थे, वो भिक्षा मांगने जाते, वो झोली लेके गांव में निकलते थे, कोई आटा कोई दाल सब देते थे, अपना जो भी संत को देना होता था सब देते थे। एक बूढ़ी माता जी थी, वो महात्मा को देती तो कुछ नहीं थी, और जैसी बाबा जी को देखे सो गाली देने लगे, गालियां दे, बड़ा गालियां। अब महाराज हंसे, वो तो संत थे। अड़ोस पड़ोस के लोग कहे, महाराज वहां क्यों जाते, वहां तो कुछ नहीं मिलता। तो महात्मा हंसते हंसते कहते, भैया वहां तो वो मिलता जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। क्या मिलती? गालियां, गालियां सुनने जाते हो। अब बूढ़ी मैया की मना स्थिति बिगड़ गई। कारण क्या था? उनके घर में बेटे की शादी तो हो गई थी, लेकिन कोई नाती नहीं हुआ, पौत्र नहीं हुआ, पोता। हम लोग पोता बोलते उसे, पौत्र अपने बुंदेलखंड में नाती बोलते हैं। पौत्र नहीं हुआ, नाती नहीं हुआ। तो 10 साल हो गई मोड़ा के विवाह को, शादी को लड़के की, पर कोई नाती पोता हुआ ही नहीं। तो माता जी बड़ी दुखी, और उनकी बुद्धि कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। अब महात्मा तो बड़े सरल, रोज भिक्षा मांगने जाते थे, और वो मैया रोज बाबा को गालियां देती थी, रोज गालियां नियम से। एक दिन की घटना, सुबह सुबह 6 बजे महात्मा ने पूजा की भगवान की, और पूजा करके निकले।
और सबसे पहले उन्हीं माता जी का घर पड़ा जौन गालियां देती थी। अब सुबह सुबह 6 बजे तो मताई उरेन डाल रही थी। उरेन डालती ना माताएं सुबह, गोबर में ले कपड़ा लपेट करके, कपड़े से पोछा पोता पोता लेकर के पोता फेरती है। वो पोता फेर रही थी, उरेन डाल रही थी बाहर, कपड़ा मिट्टी गोबर लेकर के। वो महात्मा निकले, महात्मा ने कहा भिक्षा मिले। और जैसी महात्मा ने कहा भिक्षा मिले, मैया ने कुछ सोचा ना समझा, जो पोछा फेर रही थी, पोता फेर रही थी, वो कोई पोता फेंक के मारो। और जैसी पोता फेंक के दिया, महात्मा की छाती में लगा। महात्मा ने उसको उठा लिया। अब मारते तो मार दिया, पर घबरा भी गई मताई कि हमने बाबा को गोबर में भिड़ो कपड़ा मार दो, पोता मार दो, महात्मा गुस्सा ना हो जाए, श्राप ना दे दे। लेकिन महात्मा तो महात्मा सरल थे, उन्होंने उसको उठाया और उठा करके कहा चल मैया, तूने आज कुछ तो दिया है, और तूने कुछ दिया है तो हम भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम भी कुछ दे करके जाएंगे। और संत ने कह दिया, संत माधव दास उत्तर इसी का देगा, वो पोता तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। और संत की कृपा से उनके घर में नाती का जन्म हो गया। 9 महीने बाद नाती का जन्म हुआ तो मैया रोती थी, पोता दियो न प्रेम सो, रिस बस दीन्यो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी, मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद, जैसे ध्रुव प्रहलाद, जैसे ध्रुव प्रहलाद। महात्मा ने क्या कि उसको कपड़े को धोया और बत्ती बना करके घी में डुबा करके भगवान के मंदिर में जला दिया। ये है संतों की कृपा। इसलिए नैमिषारण्य में मनु जी पहुंचे और नैमिष, अच्छा वो कह रहे थे हमारा मन नहीं लग रहा है, शिकायत कर रहे थे कि होई ना विषय विराग, और भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भजन बिन, भजन के बिना जीवन चला गया। लेकिन जब संतों के सानिध्य में पहुंचे और स्नान किया गंगा जी में, गोमती गंगा में, और बैठे भजन करने, तो क्या हुआ, 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपय सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। लग गया मन, बोलो कि नहीं, मन लग गया। अच्छा मन को लगाना पड़ता है, मन तो लग जाएगा लेकिन मन को लगाना पड़ता है। अब मन लग गया, इतना मन लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, वरदान मांगो वरदान मांगो, लेकिन कुछ नहीं मांगा। और जो कुछ मांगता नहीं उसमें ताकत ज्यादा होती है। अब आकाशवाणी हुई, मांग मांग भय भई नभवानी, मांगो मांगो, आकाशवाणी हुई। मनु जी के शरीर में दीमक लग गई थी, 10,000 साल तक तपस्या करते करते हष्ट पुष्ट हो गए। और हष्ट पुष्ट हुए, महात्मा कहते हैं अब तो प्यारे, कहा मांगो, तो मांगने की बात आई तो कहा महाराज दोगे, बोले अवश्य देंगे, क्या चाहिए। एक ही वरदान दे दो, क्या चाहिए। हे प्रभु यदि देना चाहते हो, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, ओ जेहि कारण मुनि जतन कराही, देखें हम
स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहूं प्रणतारति मोचन। आप मुझे दर्शन दो। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे दर्शन के लिए कहा तो भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरो नीलमणि, नील नील धरु श्याम, लाजह तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। और भगवान जैसी प्रकट हुए तो भगवान ने कहा मांगो। अब ध्यान से सुनना, यदि आप इतने लोग बैठे हैं, माता आपसे कोई देवता प्रसन्न हो जाए तो कहे मांगो क्या चाहिए, बोलो ईमानदारी से क्या मांगोगी? नाती के घर के मकान की खेती, क्या मांगोगी? संसारिक की चीज मांगेंगे हम तो कुछ ना कुछ। लेकिन मनु जी से कहा मांगो। बोले कृपा निधान तब अति प्रसन्न मोहे जान, मांगहु जोई तुम भाव मन, महादान अनुमान। मांगो क्या चाहिए और जैसी का मांगो। अब देखो, मांगना सीखना है तो मनु महाराज से सीखो, ऐसा मांगो। मांगना है तो कुंती बुआ से सीखो। कुंती माता ने मांगा था भगवान से, क्या मांगा था? दुख मांगा। और मनु जी क्या मांग रहे हैं? प्रभु आप दोगे, अवश्य देंगे। क्या दोगे? बोले जो मांगो सो देंगे, यहाँ तो सब कुछ है हमारे पास, क्या चाहिए? अब मांगना सबको नहीं। एक बार की मैं घटना सुनाऊं, ध्यान से सुनना। एक घर में 3 लोग थे, बूढ़े माँ बाप और एक बेटा। अब बेटे की शादी नहीं हुई, उम्र ज्यादा हो गई लड़का की, 30-32 साल की, और ब्याह नहीं हुआ को। एक दिन उनकी सेवा से शंकर जी प्रसन्न हो गए, और नीलकंठ भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। और नीलकंठ भगवान प्रसन्न हुए तो शंकर जी आए, बोले हाँ सुनो, हम वरदान देने आए तुम्हें, मांगो क्या चाहिए। तो तीनों में झगड़ा होने लगा, पहले हम मांगेंगे। मताई बोली पहले हम मांगेंगे, लड़का बोला पहले हम मांगेंगे। शंकर जी बोले सुनो, झगड़ो मत, तीनों को एक एक वरदान मिलना है, जो मांगना हो सो मांगो, जल्दी मांगो, देर ना करो। अब सलाह हुई तो डुकरिया से कहा तुम मांगो, डोकरी से कहा, माँ से कहा मताई मांगो क्या चाहिए। और जैसी माँ से कहा मांगो, तो डुकरो बोली सुनो महाराज, यदि हमें देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? अब जब बुढ़ापे से तंग आ गए, बुढ़ापो हमसे सहन नहीं हो रहा हो, फिर बोले एक काम करो, देना चाहते हो तो शंकर भगवान हमें सुंदर 16 साल की लड़की बना दो। अब भगवान शंकर को क्या टेम लगे, तुरंत उन्होंने मंत्र फेंका, लड़की बन गई डुकरिया, तुरंत सुंदर 16 साल की लड़की बन गई। अब देखो बब्बा को दांत मिसमिसाए बब्बा, हाँ हमारा बुढ़ापे में साथ छोड़ दो, जाने बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ दो। शंकर जी बोले तुम्हारा नंबर है बब्बा, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहने, तुम मांगो, तुम काहे को गुस्सा कर रहे? बोले बस महाराज कुछ नहीं, एक ही वरदान दे दो, जाने हम बुढ़ापे में संग छोड़ो। एक काम करो, जब 16 साल की सुंदर लड़की बनी जाए तुरंत कुतिया बना दो। अब कुतिया बन गई, हाल का टाइम लगे शंकर जी के पास वो तो। अब कुतिया बनी तो कुतिया पूछ हिलाने लगी। अब लड़के से कहा तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अब लड़का संस्कारी था, लड़के ने कहा बोले बाबा क्या मांगे, काम करो, हमारी मताई जैसी हती वैसी ही हो जाए। सो फिर डुकरिया बन गई। अब बोलो का मतलब निकलो, 3 वरदान मिले पर कचू मतलब निकलो, बोलो। और एक गांव की टेनगा की माता जी होंगी, टेनगा की माता रही होंगी, उनकी सेवा से कारसदेव महाराज प्रसन्न हो गए। और घर में बहुत समस्या थी, गरीबी ज्यादा थी, आंखों से दिखता नहीं था। लड़के की शादी तो हो गई थी लेकिन नाती नहीं हुआ, गरीबी थी, पर कारसदेव की सेवा करती थी और देव महाराज प्रसन्न हो गए। और देव महाराज जैसी प्रसन्न हुए, कहा माता जी समस्या चाहे जितनी हो लेकिन हम एक वरदान देंगे, समस्या चाहे जितनी हो
पर वरदान एक देंगे। तो माता जी बोली बाबा हम तो बड़े संतोषी, एक ही वरदान में काम चला लेंगे, मांगो। तो माता जी ने कहा सुनो देव महाराज, यदि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा? बोले अपनी आंखों से अपने नाती को अपने घर के सोने चांदी के बर्तनों में दूध और खीर खाते देखे। अब बोलो सब मांग लो एक ही वरदान में कि नहीं? आंखें ठीक हो, गरीबी दूर हो, सोना चांदी, नाती पैदा हो। नाती तो है नहीं। अब बोलो सब मांग लिया कि नहीं? तो मांगना सबको नहीं आता। मनु जी से कहा मांगो। मनु जी बोले दोगे अवश्य। दान शिरोमणि। भगवान बोले दान शिरोमणि क्यों कहते हो? क्योंकि भगवान आपका प्रभाव है, आपके समान देने वाला दुनिया में कोई नहीं है बोलो। देने वाले तो भगवान ही हैं, हम तो सब भिखारी हैं। देने वाले तो दाता भगवान है। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। बोलो है दाता भगवान के नहीं? राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक। देने वाले तो भगवान है। तो दानियों में आप शिरोमणि हैं, दान शिरोमणि, कृपा निधि। कृपा निधि क्यों कहते हो? बोले कृपा करना आपका स्वभाव है, भक्तों के ऊपर कृपा करते हो। दान करना आपका प्रभाव है और कृपा करना आपका स्वभाव है। तो भगवान ने कहा मनु जी हमारे पास तो प्रभाव भी है स्वभाव भी है, पर तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? बोले हमारे पास एक चीज है। क्या? नाथ कहो सतभाव। हमारे पास केवल भाव है और कुछ नहीं है। और भगवान भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भाव के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलता। मिलता बोलो? अच्छा 2 किलो आलू भी लेना हो तो भाव करते हो कि नहीं? टमाटर का भाव है, धनिया का भाव, भाव के बिना कुछ नहीं मिलता। और कई लोग ऐसे होते कि भाव में टिकते ही नहीं, उनका भाव टिकते ही नहीं एक जगह। कई लोग ऐसे भी हैं। एक बार एक आदमी गया छाता लेने, ध्यान से सुनना, छाता लेने गया एक आदमी। अब छाता लेने तो पत्नी बोली सुनो तुम सीधे हो बहुत, और बाजार में बहुत ठग है, ठगते बहुत हैं बाजार में दुकानदार, इसलिए दुकानदार छाता 20 को बतावे तो तुम 10 कहना उससे, आधे बताना, तभी छाता ले पाओगे तुम, वैसे नहीं ले सकते। अब पत्नी ने सिखा पड़ा दो। अब सीधा आदमी गया और ललितपुर जैसी बाजार में छाता की दुकान पे पहुंचा, वही छाता चाहिए छाता। दुकानदार ले जाओ। कितने का है? बोले 20 रुपया का। तो बोला 10 का देना है? 10 का। अरे बोले भाई क्यों मजाक करते हो, 20 की चीज 10 में कैसे आ जाएगी? अच्छा तुम पहले ग्राहक हो, एक काम करो 18 में ले जाओ, 18 में 2 रुपया कम दे जाओ। तो बोला 9 में देना है? 9 में? तो दुकानदार बोला काहे को मजाक कर रहा, अच्छा एक काम करो रेट के रेट 14 में ले जाओ। तो बोले 7 में देना है? चलो 12 में। बोले 6 में देना है? चलो 10 में ले लो। बोले 5 में देना है? 5 में, एक भाव पे टिका ही नहीं वो तो, 5 में देना है। दुकानदार खींच गया। बोले फ्री में ले जाओ, फ्री में। बोले फ्री में दोगे तो एक नहीं 2 लेंगे, फिर हम फ्री में तो 2 लेंगे भाई, वो तो सीख के आया था घर से। तो बोलो बिना भाव के उसने छाता नहीं खरीद पाया। जब बिना भाव के छाता नहीं खरीद पाया तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे प्यारे? इसलिए नाथ कहो सतभाव। प्रभु हमारे पास तो केवल भाव है। क्या चाहते हो? चाहो तुम ही। आपको चाहते हमें
भगवान बोले हमें चाहते, बोले ना 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 आपको नहीं, समान सुत आपके समान प्रभु सन कवन दुराव। भगवान बोले पहले तो हमें मांगा तो हम खुद ही आएंगे राम जी के रूप में, फिर हमारे समान मांगा है तो हमारे समान भी लेकर के आएंगे। तो भगवान आए राम जी के रूप में, और अपने समान किसको लाए? भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम, भरत राम ही की, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम जी की अनुहार। सहसा लखी न सकै नर नारी, सहसा लखी न सकै नर नारी, सहसा लखी न सकै, लखी न सकै, हाँ लखी न सकै। महात्मा कहते भगवान भरत जी को अपने समान लेकर के आए और भगवान ने दे दिया। तो देखो मांगना सबको नहीं आता है, मांगना सीखना तो मनु जी से सीखो। अब को माता शत्रुपा से कहा मैया तुम्हें कुछ मांगना है? बोले जो बर नाथ चतुर नृप मांगा। यह पत्नी है, यह कौन है? पत्नी। पत्नी का फर्ज है, वो पत्नी वही है जो पति की इच्छा से काम करे। पत्नी का अर्थ है पातयति सपत्नी ही, जो पति को गलत रास्ते पर जाने से रोके। देखो माताओं, झगड़ा करना पड़े तो करो, लेकिन गलत रास्ते पे जाने से रोको, भले झगड़ा करना पड़े। पातयति सपत्नी ही, लेकिन आजकल पत्नी नहीं, आजकल तो हो गई वाइफ, हो गए हस्बैंड। वाइफ, वाइफ का अर्थ ही है जो जीवन की खराब कर दे लाइफ, उसका नाम वाइफ। लाइफ ही खराब हो जाएगी, वो लोग वाइफ ही है। वे तो बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। लेकिन देखो ये पति पत्नी, हमारे यहाँ समाज में पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है। एक बार तो एक पति पत्नी झगड़ने लगे, बहुत झगड़े, वो कई बार बिना बात के झगड़ा होता है। तो हम पहुंच गए उसी समय, हमने कहा क्यों झगड़ रहे हो? बोले